ये कहानी है सोनपुर नाम के एक छोटे से शहर की, जहाँ पर रोहन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रोहन अभी सिर्फ 13 साल का ही हुआ था और रोहन पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था। वो अक्सर पढ़ाई के लिए मार खाया करता था। रोहन कहाँ पर हो? अभी आया पापा जी। रोहन बच्चों के साथ अपने घर के बाहर खेल रहा होता है। तभी उसके पापा उसे आवाज देते हैं और रोहन कभी भी एक आवाज लगाने पर घर नहीं पहुँचता था। अरे रोहन के पापा, आपको तो पता ही है ना, रोहन कभी भी एक आवाज पर नहीं आता है। मैं बुलाती हूँ रोहन को। रोहन जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। अपनी मम्मी की ये बात सुनकर रोहन अपने घर में आता है और देखता है पापा बहुत गुस्से में है। जी पापा, आपने मुझे बुलाया? पापा के बच्चे, ये बताओ तुमने हमें क्लास के टेस्ट दिखाए? कितने नंबर आए हैं तुम्हारे? वो पापा, मैं दिखाने ही वाला था। कब दिखाने वाले थे? जब ईयर निकल जाती। पापा मैं अभी लाता हूँ। आप छोड़ भी दीजिए, अभी तो बच्चा है, ट्यूशन से आया था और एकदम ही आपने बुला लिया। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। तभी रोहन अपना टेस्ट निकाल कर लाता है, जिसमें उसके 20 में से 0 मार्क्स आए होते हैं और वो डरते डरते अपने पापा को वो टेस्ट दिखाता है। ये लीजिए पापा, ये रहा टेस्ट। देखो मधुरिमा, देखो 0 नंबर लेकर आया है तुम्हारा बेटा। कोई ना, आगे अच्छा ले आएगा, फाइनल में अच्छा करेगा ये। तुम ऐसे ही उसकी साइड लेना और उसे बिगाड़ना। ऐसा बोलकर रमेश तो वहाँ से चला जाता है और फिर मधुरिमा रोहन को खाना खिलाकर सुला देती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रोहन के घर के पड़ोस में एक लड़की जिसका नाम अंजलि था, वो अपने परिवार के साथ वहाँ रहने आती है और अंजलि 12 साल की बहुत ही सुंदर और होशियार लड़की होती है। जैसे ही अंजलि गाड़ी से उतरती है तो बाहर खेलता हुआ रोहन उसे देखते रह जाता है। अंजलि अपने माता पिता के साथ घर में चली जाती है। मम्मी, ये घर तो कितना अच्छा है, पहले वाले घर से बड़ा भी है। अरे हाँ, सही बोल रही हो अंजलि, पहली बार तुम्हारे पापा को जो घर अलॉट हुआ है वो हमें पसंद आया है। मम्मी, हम घर की सेटिंग कब करेंगे? बेटा, कल तुम्हारे पापा जब ऑफिस चले जाएंगे तो उसके बाद धीरे धीरे घर की सेटिंग हम करते रहेंगे। और तुम्हारा भी तो न्यू स्कूल में एडमिशन कराना है। मम्मी, हम कल ही न्यू स्कूल चलेंगे। अच्छा ठीक है, हम कल ही तुम्हारा एडमिशन कराने चलेंगे। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अंजलि आते जाते रोहन को देखती है। अक्सर रोहन अंजलि को देखकर एक ही जगह पर रुक जाया करता। फिर अंजलि भी उसी स्कूल में पहुंच जाती है जहां पर रोहन पढ़ता था और स्कूल में रोहन अंजलि को देखकर बहुत खुश हो जाता और वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रोहन को देखकर अंजलि कहती है, तुम तो वही हो ना जो हमारे पड़ोस के घर में रहती हो? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है। मेरा नाम रोहन है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्लास की टीचर आती है और सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं और उसके बाद टीचर बोलती है, बच्चों इनसे मिलो, ये है अंजलि, हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट है, कौन इसका फ्रेंड बनना चाहेगा? टीचर की ये बात सुनकर सभी बच्चे अपना अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं, लेकिन रोहन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और हाथ ऊपर नहीं करता। और टीचर अंजलि से पूछती है, बेटा तुम कहाँ से आती हो? तुम क्लास में किसी को जानती हो? मैम, मैं रोहन को जानती हूँ, मेरा घर इसी के पड़ोस में है। बेटा, रोहन तो खुद ही अपना काम पूरा नहीं करता, तुम तो उसके घर के पास रहकर भी काम पूरा नहीं कर पाओगी। ये बात सुनकर सभी बच्चे रोहन की तरफ देखकर हंसने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। रोहन और अंजलि फिर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, लेकिन प्रपोज करने की हिम्मत किसी में नहीं होती। फिर एक दिन अंजलि रोहन के घर आती है। रोहन, रोहन! अंजलि की आवाज सुनकर रोहन की मम्मी मधुरिमा बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, रोहन ने कुछ बदमाशी की? नहीं नहीं आंटी, मैं तो रोहन से कॉपी लेने आई थी। अच्छा, तुम कॉपी लेने आई हो? रोहन अभी तो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं स्कूल में ही कॉपी ले लूंगी। तुम दोनों सेम क्लास में पढ़ते हो? हाँ जी आंटी जी, अगर रोहन आए ना तो आप उसे बता देना कि अंजलि कॉपी लेने आई थी। ठीक है बेटा, बता दूंगी। उसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है और जब रोहन घर आता है तो मधुरिमा उसे बताती है, बेटा कोई अंजलि आई थी घर पर। सच में अंजलि आई थी? अंजलि का नाम सुनते ही रोहन के चेहरे पर एक लाली छा जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है, पर वो अपनी मम्मी को पता नहीं चलने दे सकता था, इसीलिए वो फिर बोलता है, क्यों आई थी वो यहाँ? वो तो कॉपी लेने आई थी बेटा, तुम बताओ, उसका नाम सुनते ही तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश क्यों होऊंगा? ऐसा बोलकर रोहन चला जाता है और दूसरे दिन वो अंजलि से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता। फिर वो अपने दोस्त चिंटू के साथ, जो उन्हीं की क्लास में पढ़ता था,
उसे अपने साथ अंजलि के पास ले जाता है। वहाँ जाकर पुच्चू खड़ा हो जाता है। तभी चिंटू बोलता है, अरे अंजलि, तुम रोहन के घर क्यों गई थी? इतनी देर से ये यही पूछने आया था और बोल नहीं पा रहा। अरे मैं बोल ही रहा था, बोलने ही नहीं दिया तुमने। वो मैं रोहन के घर कॉपी लेने गई थी। ठीक है, मैं देता हूँ कॉपी। ये बोलकर रोहन चिंटू को वहाँ से ले जाता है और अपने बैग से कॉपी निकालने लगता है। तभी चिंटू बोलता है, अब यही सही मौका है, अपनी कॉपी के पीछे लिख दे अपने दिल की बात। वन भाई, ये तो तू सही बोल रहा है। चल मैं उसे लिख देता हूँ, पर वो पढ़ेगी? तू लिख कर देख, अगर पसंद करती होगी तो हाँ जरूर करेगी। चिंटू के कहने पर रोहन अपनी कॉपी के पीछे वाले पन्ने पर दिल बनाकर आई लव यू लिख देता है और जाकर अंजलि को कॉपी दे देता है। फिर शाम को अंजलि जब उस कॉपी में से काम कर रही होती है, तभी वो लास्ट का पन्ना खोल कर देखती है तो उस पर आई लव यू लिखा होता है। ये देखकर वो शर्मा जाती है। फिर वो भी आई लव यू टू लिखकर दे देती है। दूसरे दिन जाकर वो रोहन को कॉपी देती हुई बोलती है, थैंक यू रोहन, ये लो तुम्हारी कॉपी और तुम्हारा रिप्लाई भी मैंने लिख दिया है। ये सुनकर रोहन जल्दी से अब कॉपी का पीछे वाला पेज खोलता है जिस पर आई लव यू टू लिखा होता है। इस तरह उनके प्यार की कहानी शुरू हो जाती है। वो दोनों स्कूल में पूरे दिन साथ रहने लगे हैं, लंच साथ में करते, घर जाते भी तो साथ साथ जाते और साथ ही खेला करते। ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग करीब आने लगते हैं। दूसरे दिन क्लास में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं। रोहन अंजलि की मांग में सबके सामने सिंदूर भर देता है। तभी उनकी क्लास की टीचर आ जाती है और वो ये सब देखकर कहती है, अरे ये सब क्या है? तुम दोनों अभी इतने छोटे हो और ये सब काम कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद टीचर दोनों के पेरेंट्स को बुलाती है और अंजलि की मम्मी और रोहन के पापा वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर रोहन के पापा गुस्से में, अभी बड़े हुए नहीं, पढ़ पाते नहीं हो और प्रेम कहानी बनाओगे? अंजलि, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। आप लोग कुछ भी कहिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। हाँ पापा, अंजलि बिल्कुल सही कह रही है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तू घर चल, फिर मैं तुझे बताता हूँ प्यार करने का नतीजा क्या होता है। सबके समझाने पर अंजलि की मम्मी करिश्मा रोहन के पापा को समझाने लगती है, देखो भाई साहब, अगर ये बच्चे प्यार करते हैं तो हम इनकी शादी कर देंगे, लेकिन इन्हें इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी कर देंगे। अगर बहन जी आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हमें भी नहीं है, लेकिन उसके लिए इन्हें अच्छे नंबर लाने होंगे। हाँ अंकल, हम अच्छे नंबर लाएंगे। उसके बाद से अंजलि और रोहन दोनों ही पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं, जिससे उन दोनों के ही क्लास में अब अच्छे मार्क्स आने लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में एक औरत सविता अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करती थी। सविता के पति की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वो बहुत गरीब थी। इस कारण सविता सिलाई का काम किया करती थी। जल्दी से ये सूट तैयार कर देती थी। चांदनी सूट लेने आती ही होगी। सविता बहन, मेरा सूट तैयार हो गया क्या? चांदनी, बस थोड़ी देर रुक जाओ, तुरपाई रह गई है। ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जल्दी से कर लो। चांदनी सविता के पास एक कुर्सी पर बैठ जाती है और सविता जल्दी से तुरपाई करके सूट दे देती है। ये लो, हो गया तैयार। सविता, तेरे घर में तो बहुत गर्मी है, तू एक पंखा क्यों नहीं लगवा लेती? हाँ, लगवा लूंगी, तुम सूट तो देखो। सविता, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। तेरी जैसी फिटिंग तो कोई भी दर्जी नहीं दे पाता। अच्छा, सविता इतनी गरीब होती है कि उसके घर में एक पंखा, एक फ्रिज, कुछ भी नहीं था। सविता से सूट लेकर अब चांदनी वहाँ से चली जाती है। ये समोसा मैंने लिया है तो मैं ही खाऊंगी। दीदी, मुझे दे दो ना, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, तभी तो मैंने लिया है। दे दो ना प्लीज, मुझे दे दो ना तुम दोनों, मैं खाऊंगी। सविता की बेटियां आपस में लड़ती हुई घर में आती हैं। तुम सब लड़ क्यों रही हो आपस में? माँ, ये एक समोसे के लिए लड़ रही है। समोसा कहाँ से आया? माँ, वो पास वाले मंदिर में बढ़ रहा था, हम सब लाइन में लगे। जब तक हमारा नंबर आया समोसे खत्म हो गए और हम एक ही समोसा ला सके, जिसके लिए खुशी और पायल लड़ रहे हैं। माँ, आप भी मेरे लिए समोसे बना दो ना। ये सुनकर सविता रोने लगती है और कहती है, हाँ बेटा, बना दूंगी।
फिर एक दिन सविता की देवरानी लक्ष्मी उनके घर पर मिठाई लेकर आती है। अरे भाभी कहाँ हो? लक्ष्मी तुम यहाँ आज कैसे आना हुआ? वो भाभी जी मैंने नया फ्रिज लिया है इसीलिए मिठाई लेकर आई हूँ। तुमने पिछले साल ही तो फ्रिज लिया था। हाँ भाभी जी वो तो सिंगल डोर था ना, अब तो मैंने डबल डोर वाला फ्रिज लिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। डबल डोर के फ्रिज में एक साइड तो फ्रीजर होता है और अब गर्मियों में परेशानी भी नहीं होगी ना बर्फ के लिए। चाची अब आप हमें थोड़ी सी बर्फ दे दोगी ना? लक्ष्मी सविता के सामने खुशी को मना नहीं कर पाई। अरे हाँ हाँ आ जाना लेने। लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और दूसरा दिन होता है। माँ थोड़ा पानी दो, बहुत गर्मी लग रही है आज तो। ये लो बेटा पानी पी लो। माँ ये तो बहुत गर्म पानी है, इससे मेरी गर्मी कैसे दूर होगी? दीदी चलो ना लक्ष्मी चाची के घर से बर्फ ले आते हैं। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली, चलो चलते हैं। पायल और नेहा लक्ष्मी के यहाँ एक बर्तन लेकर बर्फ लेने जाते हैं। लक्ष्मी चाची इसमें थोड़ी सी बर्फ दे दो। लक्ष्मी उन दोनों को देखकर सोचती है, आ गई दोनों बर्फ लेने। लक्ष्मी फिर बोलती है ठीक है अभी लेकर आती हूँ। लक्ष्मी नेहा और पायल को बर्फ दे देती है और वो बर्फ लाकर सभी लोगों को ठंडा पानी पिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता की बेटियाँ रोजाना लक्ष्मी के यहाँ से बर्फ लेने पहुँच जाया करती और एक दिन लक्ष्मी चिढ़कर बोलती है, अरे रोजाना बर्फ मांगने आ जाती हो, शर्म भी नहीं आती तुम्हें? अपनी गरीब दर्जी माँ से कहो ना एक बर्फ लाकर दे दे तुम्हें। ऐसा सुनकर रूही और पायल रोते हुए घर आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो ना चाची ने हमें बहुत सुनाया, काश हम भी अमीर होते। कोई बात नहीं पायल, तुम जानती हो ना अगर पिताजी जिंदा होते तो हम इस स्थिति में नहीं होते। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, 2 वक्त के खाने के लिए भी मैं ठीक से नहीं कमा पाती हूँ। माँ आप परेशान मत होइए। ऐसा बोलकर वो पांचों चली जाती हैं और उस रात को भूखी सो जाती है। ये देखकर सविता बहुत ज्यादा परेशान होती है। आज मेरी बच्चियों ने खाना भी नहीं खाया, भगवान तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? ऐसा सोचते हुए सविता की आंख लग जाती है और दूसरे दिन सुबह को सविता अपने घर झाड़ू लगाते हुए आंगन में पहुँचती है तो देखती है कि एक कौवा आंगन में जख्मी गिरा हुआ था। कौवा तो जख्मी है, इसे दवाई लगानी चाहिए। सविता उस कौवे को उठाकर अपनी बेटियों को आवाज देती है, आरोही, रूही, नेहा, पायल, खुशी, ये देखो। क्या हुआ माँ? ये देखो कौवा। ये कौवा तो जख्मी है, आपको कहाँ मिला ये कौवा? ये मुझे आंगन में गिरा हुआ दिखा, मैंने इसे जख्मी देखा तो उठा लिया, सोचा इसे दवाई लगानी चाहिए। माँ मैं दवाई लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, इसको दर्द हो रहा होगा ना। सविता और उसकी बेटियां उस कौवे को दवाई लगाती हैं और खाने के लिए कुछ रोटी के टुकड़े भी देती हैं। जैसे ही कौवा रोटी के टुकड़े खाता है वो एक परी बन जाता है। तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ, मुझे एक जादूगर ने कौवा बना दिया था और जैसे ही कोई मुझे रोटी खिलाता तो मैं फिर परी बन जाती। तुम्हारे रोटी खिलाने पर मैं परी बन गई। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी? सविता परी को सब कुछ बताती है कि कैसे उसकी बेटियां बर्फ मांगने जाती है और वो अपनी गरीबी के बारे में सब बता देती है। ये लो सविता, इस लोटी में क्या है? ये एक जादुई मिट्टी है, तुम्हें जो भी चाहिए होगा मिट्टी को छिड़कना और मांग लेना। ऐसा बोलते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और सविता उस लोटे को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। सविता उस मिट्टी को अपनी बेटियों के कपड़ों पर डालती है और कहती है, मेरी बेटियों को बर्फ बहुत पसंद है, इनके कपड़े ही बर्फ के कपड़े बन जाएं। जादू होता है। सविता की बेटियों के वो साधारण से कपड़े बर्फ के गाउन में बदल जाते हैं। सविता की बेटियां उन कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती हैं। अरे वाह माँ, तुमने तो हमारे लिए बर्फ के गाउन बना दिए। माँ ये किसके गाउन है? बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं, तुम्हें बर्फ बहुत पसंद है ना, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। सविता की बेटियां वो गाउन पहन लेती हैं और बाहर जाती हैं। जो भी उन्हें गाउन में दिखता है वो देखता रह जाता है और गांव के सभी बच्चे उनके जैसा गाउन बनवाने के लिए सविता के पास आने लगते हैं और सविता भी सभी के लिए बर्फ का गाउन बनाती है और इस कारण उसका सिलाई का काम भी चलने लगता है और उसे काफी लाभ होता है, जिससे कि वो अब एक अच्छे से घर में रहने लगते हैं और उनके घर में AC, फ्रिज, पंखा अब सब कुछ था।